नमः। विश्वप्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल एक छोटा सा प्रश्न है, क्या श्रावक पिंडस्थ, पदस्थ इत्यादि ध्यान कर सकता है और कैसे करे? पदस्थ ध्यान के बारे में तो हमने आपको बताया था कि विविध प्रकार के मंत्र होते हैं। उनमें से 35 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाला, 6 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला, 2 अक्षर वाला और 1 अक्षर वाला। 1 अक्षर वाला हो गया ओम, 2 अक्षर वाला हो गया सिद्ध, 4 अक्षर वाला हो गया अर्यंत, 6 अक्षर वाला हो गया अरंत सिद्ध, 16 अक्षर वाला हो गया अरत सिद्धाचरपाद्य सर साधुभ्यो नमो नमः, 35 अक्षर वाला हो गया नमो अर्यंताणम से नमो लोई सव्व साहुणम पर्यंत। ये जो मंत्र है, ये मंत्र गुरु के उपदेश के बिना भी ध्यान करने योग्य है। शेष मंत्रों का जप और शेष मंत्रों का ध्यान गुरु के आदेश के अनुसार करना चाहिए। अब इसका कारण क्या है? तो मंत्र साधना और ध्यान साधना 2 प्रकार की है, एक साकांक्ष साधना और एक निराकांक्ष साधना, जिसमें आत्म विशुद्धि की भावना की प्रवणता है। जो आत्म स्वरूप को पाने का लक्ष्य बना चुका है, ऐसा साधक निराकांक्ष ध्यान साधना करता है। इसमें प्रायः जो मंत्र आते हैं वो शांतिक और पौष्टिक मंत्रों का ही प्रयोग है, मुख्य रूप से शांतिक मंत्रों का ही प्रयोग है। किंतु स्तंभन मंत्र भी होते हैं, उच्चाटन मंत्र भी होते हैं, मारण मंत्र भी होते हैं, विद्वेषण मंत्र भी होते हैं, वशीकरण मंत्र भी होते हैं, स्तंभन मंत्र भी होते हैं, मोहन मंत्र भी होते हैं। इन सब के जप करने की और ध्यान करने की विधि अलग अलग है। कौन से वस्त्र परिधान करके ध्यान करना चाहिए, कौन से काल में ध्यान करना चाहिए, कौन सी मुद्रा बांधनी चाहिए ध्यान करते समय, कौन से हाथ से जाप करना चाहिए, कौन सी अंगुली से जाप करना चाहिए, कौन सी माला से जाप करना चाहिए, कौन से समय में जाप करना चाहिए, उस जाप के समय में आपके पास सन्मुख में क्या होना चाहिए, अर्थात दीपक, धूप, दूर्वा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है पीली सरसों, हल्दी, लौंग, अग्न, अन्य कोई तांत्रिक चीजें। और ये सारा जो ध्यान है, ये ध्यान नियमतः किसी लक्ष्य से किया जाता है। इसलिए इनको साकांक्ष ध्यान कहते हैं। इनके लिए बहुत अलग अलग व्यवस्था है। जैसे हम एक छोटा सा मंत्र बताते हैं, ओम ह्रीम श्री
शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। इसमें जो ओम है वह मंगलवाचक बीजाक्षर है। जो रीम है वो बुद्धिवाचक बीजाक्षर है। जो श्रीम है वो लक्ष्मीवाचक बीजाक्षर है। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, ये जो शांतिनाथ जिनेन्द्र है ये मंगलवाचक नाम है क्योंकि तीर्थंकर का नाम है, और नमः अंतिम पल्लव है। ये एक सामान्य मंत्र हुआ जिसका उद्देश्य शांति को प्राप्त करना है, मानसिक स्थिरता को प्राप्त करना है। लेकिन यदि उच्चाटन मंत्र होता तो इसमें पहला जो ओम लगा है उसके स्थान पर क्या लगना चाहिए, अंत में जो नमः लगा है उसको पल्लव कहते हैं, उसके स्थान पर क्या लगना चाहिए, ये नियम अलग बन जाएगा। फिर इसके जपने का काल वगैरह सब अलग आएंगे। तो ये मार्गदर्शन कौन करेगा? अतः बाकी मंत्रों के लिए गुरु के चरण सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा न करके यदि कोई स्वतंत्र रूप से इनका जप करता है तो उसको अनिष्ट फल मिलने की संभावना होती है। आचार्य नेमिचंद्र महाराज इसीलिए कहते हैं अन्नम च गुरु एसेण, अन्य जो मंत्रों के जप है, अन्य मंत्रों का ध्यान है, वो दोनों भी गुरु के उपदेश से करना चाहिए। जहाँ तक नमोकार मंत्र का प्रश्न है और जहाँ तक शांति मंत्र का प्रश्न है, वहाँ पर ये बंधन नहीं होने से आपने नमोकार मंत्र संबंधित जो जप किए वो गुरु से पूछे बिना भी कर लिए तो कोई बाधा नहीं आई। अन्यथा दिशाओं का विदिशाओं का बड़ा अंतर है। मैं आपको एकदम छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। वशीकरण मंत्र फेरना है तो लाल वस्त्र होना चाहिए, लाल माला होनी चाहिए, मुख्य रूप से मूंगे की माला होनी चाहिए और बाएं हाथ से जाप होना चाहिए। अब ये बात पता नहीं है, कोई वशीकरण मंत्र दाएं हाथ से फेर रहा है, लाल माला की जगह पीली माला का प्रयोग कर रहा है, लाल वस्त्र की जगह अन्य किसी रंग के वस्त्र का प्रयोग कर रहा है, तो सिद्धि के स्थान पर उसको उसके दुष्परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो ये कुछ विचारणीय विषय होते हैं जो ध्यान साधना के संबंधित होते हैं। इसलिए ध्यान साधना में गुरु बनाना एक अनिवार्य शर्त रखी गई है, क्योंकि साधना के साथ, मतलब खासतौर से ध्यान साधना के साथ दो विधियां चलती है, एक तंत्र विधि और एक मंत्र विधि। और संभव है कि उसके लिए यंत्र विधि का आलंबन लेना पड़े। तो इन बातों के लिए खासतौर से यंत्र की जगह मंडल बनाने पड़े, अग्नि मंडल, वायुमंडल इत्यादि। आगे इसमें भी वर्णन आएगा कि वो महानाद सुने, घोषनाद सुने वगैरह 4 प्रकार के नाद किए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों की जब तक गंभीरता से ज्ञान ना हो, बोध ना हो, ज्ञप्ति ना हो और उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो उससे होने वाले नुकसान बहुत अधिक होते हैं। यही स्थिति पिंडस्थ ध्यान के संबंधित समझनी चाहिए। ये तो पदस्थ ध्यान हुआ सारा। पिंडस्थ ध्यान में धारणा है 5, लंबा विषय वो, मैं केवल नाम बता के छोड़ रहा हूं। पहली पार्थिवी धारणा है, फिर अग्नेयी धारणा है, फिर वायुवी धारणा है, फिर वारुणी धारणा है, फिर तत्वरूपवती धारणा है। अब इन 5 प्रकार की धारणाओं के द्वारा हम
अपने शरीर की, अपने मन की, अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं। तो उस प्रक्रिया के लिए जिन आलंबनों की आवश्यकता होती है, उस आलंबनों के लिए मार्गदृष्टा गुरु की आवश्यकता होती है। अतः गृहस्थ ध्यान करे या ना करे, तो सामान्य रूप से रूपस्थ ध्यान तक गृहस्थ करने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उसके सुफल को प्राप्त करने के लिए गुरु उनके लिए आलंबन स्वरूप होते हैं। ये भूल करके उसने कर लिया तो ज्ञानार्णवकार के अनुसार, बृहद्रव्य संग्रहकार के अनुसार वह हानि अधिक, लाभ कम प्राप्त करता है। अर्थात लाभ की संभावना कम है, हानि की संभावना अधिक है, ऐसा जानना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सामान्य प्रश्न का उत्तर हुआ। एक प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि ध्यान करने के लिए हम अपनी पात्रता क्या तैयार करें। देखिए, पहली बात, मैं ज्ञानांकुश का एक श्लोक आपको सुना चुका हूं। वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता जय परिशहाणाम च पंचैते ध्यान हेतवः। ये ध्यान करने के 5 कारण हैं, 5 हेतु है, 5 पात्रताएं हैं। पहले वैराग्य हो, दूसरा तत्व विज्ञान हो, तीसरा निर्ग्रंथता अर्थात परिग्रह रहितता हो, चौथा समचित्तता हो, 5वां परिशय क्षय हो। इसमें से जो निर्ग्रंथता है उसको हमें अब 2-3 भागों में बांटना पड़ेगा। पुरुष की अपेक्षा निर्ग्रंथता, स्त्री की अपेक्षा निर्ग्रंथता, साधु पद की अपेक्षा निर्ग्रंथता, गृहस्थ पद की अपेक्षा निर्ग्रंथता। आप लोग इतना ही समझे, अनावश्यक वस्त्रों का त्याग करके, भड़कीले वस्त्रों का त्याग करके, जिनके द्वारा उग्र परिणाम होते, इस प्रकार के वर्णों का त्याग करके शुद्ध शांत चित्त को बनाने योग्य वर्णों का चयन करते हुए अल्प वस्त्र परिधान करके, अर्थात अति आवश्यक वस्त्र परिधान करके ध्यान किया जाएगा तो उसे भी इस विधि में निर्ग्रंथता में स्वीकार किया जाएगा। अब इसमें पुरुष स्त्री व्यवस्था अपने अपने पदानुकूल, अपने अपने आवश्यकता अनुकूल खोजा जा सकता है। और सामान्य रूप से जहां तक शांतिक और पौष्टिक जाप का वर्णन है, वहां पर तो कोई ऐसा विशेष परिधान की और विशेष पात्रताओं की आवश्यकता नहीं है। जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ करके आप माला भी फेर रहे हैं, एकाग्र मना होकर जिनेंद्र का गुणों का गान करते हुए, जिनेंद्र के गुणों का स्मरण करते हुए, तो वो भी आपका ध्यान हो जाएगा, जिसे हमने पदस्थ धर्म ध्यान ही कहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के प्रश्नों के उत्तर हुए हैं। अब हम थोड़ी देर में यहाँ के पद्यों का अभ्यास करते। व्रजसि मनसि मोहम चंचलम तावदेवम बहुगुण गणगण्यम मन्यसेनम च देवम गुरुवचन नियोगान्धेक्ष से यावदेवम शशधर कर गौरम बिंदुदेवम स्फुरंतम। यावत, जब तक, मनसी, मन में, मोहम, मोह को, व्रजसी, प्राप्त होते रहोगे, अन्यत, अन्य, देवम, देव को, यावत, जब तक, चंचलम, चंचल, बहुगुण गणगण्यम, अनेक गुणगण से युक्त, मन्य से, मानते रहोगे, च और, एवं इस प्रकार, गुरु वचन नियोगात, गुरु वचन के नियोग से, शशधर कर गौरम, चंद्र किरणों के समान धवल, स्फुरंतम, स्फुरित होने वाले, बिंदु देवम, बिंदु देव को, न इक्ष से नहीं देख पाते हो, साक्षात्कार नहीं कर पाते हो। 2 बातें जो ये विघ्न के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला विघ्न कर रहे हैं, जब तक तुम्हारे मन में कुछ मोह उत्पन्न होता रहेगा,
अब यहां मोह शब्द के दो अर्थ करके हमें इसको समझना है। मोह का एक अर्थ हमें करना है भ्रांति, विपरीत श्रद्धान, मिथ्यात्व, वस्तु तत्व का विपरिणमन। इस प्रकार के मोह को जब तक मन में स्थान दिया जाएगा तब तक ध्यान होने का प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार मोह का दूसरा अर्थ होता है चंचलता उत्पन्न करने वाला अनुराग। अब यह अनुराग भी दो प्रकार का हो गया। पहले प्रकार का अनुराग है जहां आपको पुत्र, कलत्र, मित्र आदि अपने लग रहे हैं, उनके प्रति मन में कहीं न कहीं रागबद्धता है, वह भी मोह के अंतर्गत आएगा। और दूसरा विषयों की आकांक्षा को मोह कहते हैं, अर्थात ध्यान के फल से मुझे अमुक विषय की सिद्धि हो, मुझे अमुक वस्तु मिले, ये मोह है। तो जब तक साधक का मन मोह से ग्रसित होता है और दूसरा जब तक अन्य देव को अनेक गुणों से युक्त मानते हो, या अन्य देव का अर्थ है जिनेंद्र भगवान को छोड़कर, जिनमें देवत्व नहीं है ऐसे देव को देव स्वीकार करना। खास तौर से चरणानियोग के ग्रंथ में इसे देव मूढ़ता शब्द से कहा गया है। मूढ़ता अर्थात अज्ञानता, जिनमें आप्त के गुण नहीं है, अर्थात जिनमें वीतरागता नहीं है, हितोपदेशिता नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, फिर भी जो अहम मन्य सर्वज्ञ बनकर के, धर्म तीर्थंकर बनकर के धर्मोपदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनकी वाणी से एकांतवाद का पोषण हो रहा है, जिनकी वाणी से हिंसा आदि का पोषण हो रहा है, जिनकी वाणी से विषय भोगों का पोषण हो रहा है, उन सब कुदेवों का ग्रहण यहां अन्य देव शब्द में किया गया है। ये बहुत गंभीर बात है। आत्मा यद ध्यायति तद भवति, ये एक नियम है। जैसा ध्यान करता है वैसे बनता है। अतः ध्यान के लिए जिसे आराध्य बनाया जाता है उसका मुख मुद्रा का स्वरूप क्रूर ना हो, उसकी छवि शांत आनंद विभोर करने वाली हो, उसके गुण विशुद्धता को आपूरित करने वाले हो। ध्यान के समय ये बात ध्यान रखना आवश्यक है। अतः जिसे जिनेंद्र भगवान के अतिरिक्त अन्य देवों में गुणगण्यता प्रतीत होती है, उनके प्रति अहोभाव ज्ञात होता है, ऐसा जीव ध्यान के क्षेत्र में असफल होता है। हम जिसे आराध्य स्वरूप मान रहे हैं, जिसे लक्ष्य स्वरूप मान रहे हैं, हमारा लक्ष्य जैसा होगा हमारा परिवर्तन भी वैसा होगा। मैं यदि डॉक्टर बनने का लक्ष्य मन में रखूं और किसी खिलाड़ी की फोटो सामने रख करके
रोज उसकी पूजा करूं, रोज उसके चरण चिन्ह पर चलने का प्रयत्न करूं, तो मैं डॉक्टर कभी नहीं हो सकता। खिलाड़ी होना गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, डॉक्टर होकर के मैं खिलाड़ी का अनुसरण करूं, ये नहीं हो सकता। तो वीतरागता का लक्ष्य लेकर के मैं सराग की उपासना करूं, ये नहीं हो सकता। वीतरागता की उपासना ही मुझे वीतरागी बनाने में समर्थ हो सकती है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब तक मेरे मन में अनेक गुणों से युक्त ऐसा पर देवता प्रतीत होता है, उस व्यक्ति को कभी भी उस बिंदु देव का ध्यान नहीं हो सकता। अतः गुरु वचन नियोगात, गुरु के वचनों का नियोग प्राप्त करके, अर्थात गुरु वचनों का आलंबन प्राप्त करके बिंदु देव का ध्यान करना चाहिए, अर्थात अरहम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। और इसका ध्यान करने के लिए जो रंग बताया है वो कह रहे शशधर कर गौरम, उसका जो रंग होना चाहिए वो शशधर अर्थात चंद्रमा के, कर अर्थात किरण के समान, गौर अर्थात श्वेत होना चाहिए। अर्थात अरहम बीजाक्षर का जो जप करना है उस समय श्वेत वर्ण का ध्यान करते हुए उस जप को करना चाहिए, जिससे हम भेद और अभेद रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अगला पद्य है झटिति कर्ण योगात् वीक्षते भ्रूयुगान्ते व्रजति यदि मनस्ते बिंदुदेवं स्थिरत्वं त्रुतटि निविड़ बंधो वश्यतामेति मुक्ति तदलमलम तल्पे योग निद्रां भजस्व। कर्ण योगात्, मनोयोग से, भ्रूयुगान्ते, भ्रूयुग में, वीक्षते देखते हुए, बिंदुदेवे बिंदुदेव में, यदि तुम्हारा मन स्थिरत्वम स्थिरता को व्रजति प्राप्त हो जाता है तो झटिति शीघ्र ही निविड़ बंध घनीभूत बंध त्रुटति टूट जाता है। मुक्ति वश्यताम एति, मुक्ति वशीभूत होती है। तत्अलम, उतना ही पर्याप्त है। अमल तल पे, निर्मल चित्त शैया पर, तुम योग निद्राम भजस्व, योग निद्रा को स्वीकार करो। ज्ञानार्णव के 25वें अधिकार में 18वां श्लोक है, जहां उन्होंने योग निद्रा का अर्थ निर्विकल्प समाधि किया है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक योग निद्रा का विषय मैं आपको आसन प्राणायाम के प्रकरण में बता चुका हूं, जहां मैंने कहा था शवासन लगाइए या पद्मासन लगाइए, शरीर के एक एक अंग को आप स्थिर करते जाइए। ये जो विधि है ये यौगिक विधि के अनुसार, अर्थात आसन प्राणायाम मुद्राबंध आदि विधि के अनुसार योग निद्रा है। जहां तक अध्यात्म की अपेक्षा योग निद्रा का प्रश्न है, वहां पर निर्विकल्प समाधि को योग निद्रा कहा है। ये मोह निद्रा की विरोधिनी निद्रा है। इस निद्रा से युक्त होने वाले जीव के लिए क्या फल मिलता है,
तो आचार्य महाराज कहते हैं निविड़ बंधो त्रुटति, जो सघन कर्म बंध है, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। नाम और गोत्र, इन 2 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। इसी प्रकार वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय और आयु, इन 5 कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। जगन्य स्थिति प्लस एक समय से लेकर उत्कृष्ट स्थिति माइनस एक समय तक जितने समय हैं उतने समय की अपेक्षा से स्थिति बंध के मध्यम भेद प्राप्त होते हैं। अर्थात अंतर मुहूर्त एक समय ऊपर बढ़ते हुए बढ़ना है और बढ़ते जाना है 70 सागर में एक समय कम तक। तो जितने विकल्प बनते, जितने भेद बनते, उतने भेद मोहनीय कर्म की मध्यम स्थिति बंध के ऐसे 8 कर्म बंध की स्थितियों में लगा लेना चाहिए। ये जो सघन रूप से बंधा हुआ कर्म है, जिसका फलभाग विविध प्रकार का संसार है, इसकी प्रदेश संख्या अनंतानंत है, वो संपूर्ण कर्म बंध, निविड़ कर्म बंध त्रुटति, टूट जाता है, विनष्ट हो जाता है और मुक्ति वश्यताम एति, और मुक्ति वशीभूत हो जाती है। अर्थात मुक्ति उसे सहज प्राप्त होती है, उसके लिए अति प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये फल है जब कोई निर्मल चित्त शैया पर समाधि रूपी योग निद्रा को धारण करता है तब। अब इसके लिए क्या करना है, अर्थात निर्मल समाधि को प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, तो उसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं कि भाई कर्ण योगात, मनोयोग को एकत्र करके स्थिर करके जब बिंदु देव को तुम्हारा मन भ्रू युगांत में, ये भ्रू युग है और अंत शब्द का एक अर्थ होता है मध्य, तो भ्रू युगल और इसका जो अंत अर्थात मध्य वो ये आता है जहां पर अपन ने आज्ञा चक्र की चर्चा की थी। और जैसे पिछले इसमें कहा था शशधर कर गौरम, श्वेत वर्ण का धारक होना चाहिए वो बिंदु देव, तो आप पहले भी जान चुके, यहां जो आज्ञा केंद्र है नमो अर्यंतानम का जाप आपको श्वेत वर्ण में करना है। तो उस बिंदु देव को अपने भ्रू युगांत में भली भांति स्थापित करना है। ये न्यास हो गया, ये पिंडस्थ हो गया, हमने इसको स्थापित किया है। बाकी शरीर की मुद्रा वैसी की वैसी होगी, उपयोग की धारा पूरी भ्रू युगांत पर रहेगी, श्वेत वर्ण का जप होगा, मतलब स्मरण होगा, और जब पूरा आभा मंडल श्वेत 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 हो जाए उसके बाद यहां पर अरहम के दर्शन करने हैं। अरहम अरहम, न कोई जाप न कोई अन्य व्यवस्थाएं। अगर इस प्रकार का भ्रू युगांत में उस अरहम
बिंदु देव का ध्यान होता है तो ध्यान योग निद्रा को प्राप्त कराता है और वो योग निद्रा बंध को छुड़ाकर मोक्ष को वश करती है। ये इस गाथा का सारांश है। ओम नमः।